हिमालय की एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसपे 5000 से भी ज़्यादा लोगों ने चढ़ाई की है और लगभग 300 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं चढ़ाई करने के दौरान। इस चोटी की जो हाइट है वो है 8850 मीटर। लेकिन इसके पैरेलल एक और पहाड़ी है जिसका नाम है कैलाश पर्वत और जिसपे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है और यही मिस्ट्री है इस वीडियो की। इसके अलावा आपने यति के बारे में सुना होगा। यति जो कि एक जानवर होता है जो कि हिमालय पर रहता है और पूरी दुनिया में ये सिर्फ हिमालय पर पाया जाता है, जिसको कभी किसी ने देखा ही नहीं है। इस यति की मिस्ट्री क्या है वो भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इस मिस्ट्री को भी आज सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्शन हिमालय का। हिमालय पर्वत जो कि भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जिसकी वैल्यू स्ट्रेटेजिकली और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस हमें रामायण के साथ साथ पुराणों में भी देखने को मिलता है, जिसकी हर एक चोटी अपने आप में एक अजूबा है, जिसको पर्वतों का राजा भी कहा जाता है। और इसकी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस कितनी है वो भी आज की इस वीडियो में आगे जानेंगे। हिमालय की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसके अंडर पाकिस्तान के कुछ हिस्से, भारत, भूटान, नेपाल और चाइना द्वारा ऑक्युपाइड तिब्बत के भी कुछ हिस्से आते हैं। लेकिन इन सबके पहले एक सवाल हमारे माइंड में नहीं आ रहा होगा कि आखिर हिमालय बना कैसे, इतना ऊंचा हिमालय आखिर कैसे बना। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज के लगभग 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ साल पहले। भारत और यूरेशिया दोनों आपस में टकराते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत अभी जहाँ पर है ये यहाँ पर नहीं हुआ करता था, बल्कि भारत खुद एक आइलैंड हुआ करता था। इंडिया इससे पहले इंडियन ओशियन से लगभग 6400 किलोमीटर साउथ में एग्जिस्ट करता था और लगभग 200 मिलियन साल पहले भारत पेंजिया से टूटकर अलग हो जाता है। पेंजिया जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था तब। जब भारत इससे टूटने लगता है और टूटने के बाद ये नॉर्थ की तरफ जाने लगता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि आज ये पेंजिया से टूटा और 10 दिन बाद ये यूरेशिया से टच हो गया। भारत का नॉर्दर्न साइड में जाने का जो स्पीड था वो 9 मीटर पर सेंचुरी था, यानी कि 100 साल में 8 से 9 मीटर आगे नॉर्थ की तरफ बढ़ता था हमारा देश। इस इमेज के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे इस प्रोसेस को। अब एशियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराते हैं, टेक्टोनिक प्लेट जो कि धरती की ही एक सॉलिड लेयर होती है, अब टकराने की वजह से कई हजार सालों बाद धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी और टेक्टोनिक प्लेट एक पहाड़ का आकार लेने लगते हैं और इस तरह से हिमालय का निर्माण होता है। और अभी भी इन प्लेट्स का टकराना कंटिन्यू है, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अब जो हिमालय की हाइट है वो और ऊपर नहीं बढ़ सकती ग्रेविटी की वजह से। हिमालय एक ऐसा पहाड़ है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है भारत के लिए। सबसे पहले हिमालय हमारे लिए एक डिफेंस बैरियर की तरह काम करता है। हिमालय हमें सेंट्रल एशिया की ठंड और गर्म हवाओं से बचाता है। इसके अलावा इंडियन ओशियन के मानसूनी हवाओं को बाहर जाने से भी रोकता है, जिससे हमारे नॉर्दर्न साइड में बारिशें होती है। हिमालय अटैकर्स के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि चाइना के 1962 के अटैक को हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हिमालय उनके लिए बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हिमालय से कई बड़ी बड़ी नदियां भी निकलती है, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, ब्यास, रवि, सरस्वती, सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये सारी नदियां जो हैं वो हिमालय से ही अटैच है और ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती है, जिससे नॉर्दर्न एरियाज की जो मिट्टी है वो दुनिया के सबसे उपजाऊ मिट्टी में से एक है। इसके अलावा टूरिज्म के लिए भी हिमालय को जाना जाता है, जहाँ कई सारे टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे मसूरी, शिमला, कुल्लू मनाली, नैनीताल, और यहाँ पर विदेशी लोग भी आते हैं घूमने के लिए, जिससे भारत को ही फायदा होता है। और हिंदुओं के सबसे पवित्र जगहों में से भी एक है हिमालय, जहाँ पे कैलाश पर्वत है। इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई सारे तीर्थ स्थल है, लेकिन कैलाश पर्वत सबसे मिस्टीरियस है, जहाँ पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। कमाल की बात यह है कि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है और माउंट एवरेस्ट पर कई लोग जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर नहीं जाया जा सका अभी तक। कैलाश पर्वत का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में काफी इंपॉर्टेंस है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई बार कैलाश पर्वत का मेंशन है कि भगवान शिव खुद कैलाश पर वास करते हैं, जिसकी वजह से उनको कैलाशपति भी कहा जाता है। और कैलाश की चोटी को ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है और किसी नॉर्मल इंसान का उसकी चोटी पर जाना लगभग इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने चढ़ने की कोशिश नहीं की, बहुत लोगों ने ट्राई किया, जिसमें से एक तिब्बती बौद्ध धर्म के ऋषि मिलारेपा थे। इनके नाम से इनका विकिपीडिया पेज भी है, अगर आप गूगल करते तो आपको मिल जाएगा। 11वीं सदी के ये पहले इंसान थे कैलाश पर चढ़ने वाले और ये कोई प्रोफेशनल माउंटेनियर नहीं थे। बावजूद इसके वो पर्वत की चोटी पर चढ़ते भी हैं और वापस भी आते हैं और आने के बाद ये वार्निंग देते हैं कि कोई भी इंसान उस पर चढ़ने की कोशिश ना करे, वो भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान है। लेकिन इसको सुनने के बाद उनको चिढ़ लगती है, जो प्रोफेशनल माउंटेनियर थे, जिनका काम ही होता है पर्वतों पर चढ़ाई करना। उसमें से एक यूरोपियन माउंटेनियर रेनहोल्ड मिशनर थे, जो कि नूब बिल्कुल भी नहीं थे। इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जैसे ये पहले इंसान बने थे बिना किसी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की हो, वो भी अकेले। इसके अलावा ये 14 अलग अलग चोटियों पर चढ़े, जिनके समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ऐसा करने वाले ये पहले इंसान है। इतना ही नहीं, गोबी रेगिस्तान, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड को पार करने वाले भी ये पहले इंसान बने। लेकिन जब कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बारी आती है, ये भी सरेंडर कर देते हैं। अब इस पे जब रिसर्च हुई और जब कुछ माउंटेनियर चढ़ने के लिए गए, जिसमें से कुछ लोग रास्ते में ही गायब हो गए, जिनका आज तक कहीं अता पता नहीं चला।
और जो कुछ लोग वापस आए जिंदा, उन्होंने कहा कि वो रास्ता ही भटक गए। ऐसा लग रहा था कि कैलाश पर्वत इधर उधर मूव कर रहा है, उनको पता ही नहीं चला था कि उनको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और नाखून भी बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं वहाँ पे। इसका मतलब है कि टाइम वहाँ पे फास्ट चलता है। ऐसा ये केस देखने को भी मिला था जब साइबेरियन माउंटेनियर्स कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहाँ पे उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। उनके हाथ पैर के जो नाखून होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और जब उनसे चढ़ा नहीं गया तो वो वापस आ गए और 1 साल बाद उन सब की बुढ़ापे की वजह से डेथ हो जाती है। अब एक और माउंटेनियर्स आर.सी. विल्सन ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे कैलाश पर अब चढ़ सकता हूँ, जो कि रास्ता बिल्कुल सीधा था, सडनली भारी स्नोफॉल होने लगा और वो इतना खतरनाक था कि मुझे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इसके अलावा रसिया के माउंटेनियर्स सर्गे सिस्टियाकोव ने कहा कि जब वो कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो उनका दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और उनको वीकनेस फील होने लगा, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आने लगे और जैसे ही वो नीचे की तरफ आने लगे उनकी तबीयत धीरे धीरे सही हो गई। अब इन सब घटनाओं को देखने के बाद चाइना ने क्या किया, कैलाश पर चढ़ने के लिए बैन लगा दिया। लेकिन रीजन क्या है कि कोई कैलाश पर चढ़ नहीं पाता है। यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि वहाँ पे तूफान आती रहती है, भारी स्नोफॉल होता है, माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। लेकिन एक सवाल अभी भी हमारे माइंड में कि वहाँ उम्र तेजी से क्यों बढ़ने लगता है। और ये बात सिर्फ पर्वत पर चढ़ने वालों ने नहीं की, बल्कि एक रूसी डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दासिफ ने अपनी रिसर्च में पाया भी और अपनी किताब में भी इन्होंने मेंशन किया कि हिमालय के कैलाश पर्वत पर चढ़ने के बाद उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि कैलाश पर्वत का पुराणों और वेदों में मेंशन है कि भगवान शिव कैलाश पर अपने योग में लीन है, जिसकी वजह से कोई नॉर्मल इंसान वहाँ पर नहीं जा सकता। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मेहनत बहुत लगती है, जो कि आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब ऐसा ही एक केस है यति को लेकर, जिसको हिममानव भी कहा जाता है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय पर पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है, तो इसमें यही मिस्ट्री है कि ये एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। The army made a very serious claim. They say they have taken photos of the footsteps of the Yeti. और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसने सबके अंदर की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। क्या हिम मानव एक सच है? बचपन में आपने किताबों में हिम मानव के बारे में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऐसा कोई हिम मानव हिमालय पर रहता है? Indian Army has claimed to have sighted footprints of the Yeti. लोगों को यति में इतना भरोसा है कि इस पे कई सारी मूवीज भी बन चुकी है। अब मूवीज मेकर्स को तो बस एक स्टोरी चाहिए उनको बेचने के लिए। अगर वो स्टोरी कोई रियल लाइफ मिस्ट्री से बेस्ड है तो फिल्म का हिट होना पक्का है। अब हम मूवीज पे तो भरोसा कर नहीं सकते, तो हम डेटा की तरफ चलते हैं। यति की जो हिस्ट्री है वो 300 BC से पहले की बताई जाती है, जिसकी स्टोरी सिकंदर ने भी सुनी थी और सिकंदर का भी मन था यति को देखने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिकंदर को यति मिलता नहीं है और उसको देख भी नहीं पाता, क्योंकि किसी को यति मिलता ही नहीं है। यति का केस और भी चर्चा में तब आने लगा जब ये फोटो वायरल हुई, और इस फोटो को एक ब्रिटिश माउंटेनियर्स एरिक शिफ्टर ने खींचा था जब 1951 में वो हिमालय पर चढ़ने के लिए अलग रास्तों की खोज में निकले थे। और जब इनको ये फुटमार्क दिखा तो इन्होंने इसकी फोटो खींच ली, जो कि 13 इंच लंबा था। हालांकि उनके पास कोई मेजरमेंट नहीं था इसको नापने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने इस हथियार का यूज किया जिसकी लंबाई 13 इंच होती है। अब ये बात जब न्यूज में आती है तो नेपाली गवर्नमेंट क्या करती है, ये ऑफिशियली लाइसेंस जारी कर देती है यति का शिकार करने के लिए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ इस काम में। एक्चुअली किसी को यति दिखा ही नहीं था। अब इसके 8 साल बाद 1959 में एक्सप्लोरर बायर बर्न को भी अरुण घाटी पर यति के पैरों के निशान मिले, लेकिन क्या फुटप्रिंट पक्का सबूत है यति के होने का? ये किसी जानवर जैसे भालू या फिर गोरिल्ला के भी हो सकते हैं, क्योंकि साइज में इनका भी पैर एवरेज 10 से 14 इंच के बीच में होता है। इनका भी हो सकता है या फिर इंसानों का भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंसान नंगे पैर बर्फ में क्या करने जाएगा, तो आपको बता दूं कि कई लोग नंगे पांव भी हिमालय पर चढ़ते हैं। क्या होता है जब कोई बर्फ के ऊपर चलता है या फिर बर्फ के ऊपर चढ़ता है, तो जब वो अपने पैर पे फोर्स लगाता है तो वो उसका पैर थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है, जिससे जो फुटप्रिंट होता है वो नॉर्मल से बड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन ये चीज़ तब चर्चा में और आने लगी जब कई लोगों ने यति के देखने का दावा भी किया। जैसे 1986 में पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर को भी ऐसा ही लगा कि इन्होंने एक्चुअल में यति को देखा। इनके अकॉर्डिंग यति टहलने के लिए निकला था, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। उसकी हाइट 7 फीट के करीब थी, रंग काला था, और जब इन्होंने इसको लगातार 2 बार देखी तो इस पे रिसर्च करने के लिए वहीं रुक गए और 12 साल गंवा दिए। और एक जगह उन्होंने ढेर सारे यति को देखा भी, पर एक्चुअल में वो यति नहीं थे बल्कि पहाड़ी भालू थे, और ये बात उन्होंने खुद कही। लेकिन इसके बाद भी एक जर्मन रिसर्चर इसी यति की मिस्ट्री के लिए जाता है हिमालय पर। उसको एक जानवर मिलता भी है जिसको वो गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। अब वहाँ के गाँव वालों का कहना था कि वो एक यति था, लेकिन उस रिसर्चर ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी कि वो कोई यति नहीं था बल्कि एक तिब्बती भालू था। लेकिन अभी भी ये मामला शांत नहीं हुआ। 29 अप्रैल 2019 को इंडियन आर्मी एक ट्वीट करती है
कि हिमालय पर एक मिशन के दौरान यति का फुटप्रिंट मिला। ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो यही फोटो शेयर की थी। लेकिन अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको एक ही पैर के निशान दिखेंगे। नॉर्मली जब दो पैरों वाला इंसान या फिर जानवर चलते हैं तो उनका जो दूसरा पैर होता है वो पहले पैर के ठीक सीधे में ना होकर थोड़ा साइड की तरफ होता है जब भी वो चलते हैं। लेकिन इस फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि उसका जो पहला दूसरा कौन सा पैर कौन सा है कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि एक पैर से कोई गया हो। अब इस पोस्ट पर कई लोग रिएक्शन भी देते हैं, जैसे NSP गढ़वाल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर डॉक्टर AP सिंह ने कहा यति सिर्फ एक मिथिकल फिगर है जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। और कुशल प्रजापति ने भी कहा कि यति जैसे प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ कहानियों में हो सकते हैं। ये फुटप्रिंट किसी और जानवर जैसे भालू के भी हो सकते हैं। अब ये सिर्फ एक मिथ इसके लिए भी हो सकता है कि इसका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है। इवन ये भी कहा जाता है कि पहले के टाइम में नेपाली लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे यति के बारे में, जिससे डरकर उनके बच्चे जंगलों में न जाएं। अब मैं ये नहीं कहता कि यति नहीं होते हैं, हो सकता है कि पहले यति थे, पहले एग्जिस्ट करते थे, बाद में वो लुप्त हो गए, या फिर कभी थे ही नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनकी एग्जिस्टेंस हो अभी लेकिन वो हमें मिल नहीं रहे। कुछ भी हो सकता है। बस यहीं तक था ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।